गुड इवनिंग एवरीवन, मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। तो आज जो हम लोग वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एनटीपीसी वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 16 के रीजनिंग के डिस्कशन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। रेडी हैं सब लोग? चलिए फिर। तो सबसे पहला क्वेश्चन रीजनिंग का आपके सेट में है क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि देख सकते हैं कि 5 विद्यार्थियों, कौन कौन से, तो महेंद्र, जितेंद्र, धर्मेंद्र, सुरेंद्र और नरेंद्र ने किसी दौड़ में भाग लिया। ठीक है, तो महेंद्र, जितेंद्र, धर्मेंद्र, सुरेंद्र और नरेंद्र। तो एम से हम लोग महेंद्र कर लेंगे, जे से जितेंद्र कर लेंगे, डी से धर्मेंद्र, एस से सुरेंद्र और एन से नरेंद्र, ताकि शॉर्ट में हो जाए। किसी दौड़ में भाग लिया। महेंद्र ने जितेंद्र से पहले लेकिन धर्मेंद्र के बाद दौड़ पूरी की। तो महेंद्र के बारे में बात कर रहा है। तो महेंद्र ने क्या किया, तो ध्यान दीजिएगा कि महेंद्र ने क्या किया। तो ध्यान दीजिएगा कि महेंद्र ने जितेंद्र से पहले लेकिन धर्मेंद्र के बाद अपना दौर पूरा किया। सुरेंद्र ने जितेंद्र के बाद, अब सुरेंद्र जो है वो जितेंद्र के बाद लेकिन नरेंद्र से पहले। तो सुरेंद्र जितेंद्र के बाद लेकिन नरेंद्र से पहले दौर पूरी की। तो क्वेश्चन पूछ रहा पहले वो अंतिम स्थान पर क्रमशः कौन कौन है। तो पहले स्थान पर डी है और अंतिम स्थान पर क्रमशः कौन है, तो डी तथा एन। डी तथा एन मतलब कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, धर्मेंद्र तथा नरेंद्र। तो धर्मेंद्र व नरेंद्र का मतलब हो गया कि तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर चला गया वो ए चला गया। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर ए चला गया। कोई दिक्कत? क्लियर है? आसान सा क्वेश्चन था, सारा कुछ कंफर्म डाटा वो खुद दे दिया, हम लोगों को एज्यूम नहीं करना पड़ा, इसलिए क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सा अक्षर आएगा। तो क्या सब दिया गया है, ए, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर है एफ, फिर है जे, फिर है ओ, फिर है यू और फिर है बी। तो जरा सा गौर करने वाली बात है यहाँ पर कि जहां दिया हुआ है पहले उसका रिलेशन ढूंढो। तो यहां पर क्या किया गया, एफ जे में मतलब 4 बढ़ाया है, जे से ओ में 5 बढ़ाया है। क्या किया है, +4 +5, यहाँ पे +6 और यहाँ पे +7। क्यों? क्योंकि बी का प्लेस वैल्यू 28 भी होता है और 2 भी होता है। तो 21 7 28 हुआ। क्या लगता है कि जब 4 5 6 7 तो यहाँ क्या हुआ होगा, तो 3 जोड़ा गया होगा। कितना? 3 जोड़ा गया है। इसका मतलब आपका आंसर जो होना चाहिए वो डी होना चाहिए। तभी ना आपका ग्रुप कंप्लीट होगा कि +3 फिर +4 इस तरह से। एक सेकंड, देखा, छोटा सा मिस्टेक करने पर गलतियां हो जाएगी। ठीक है, देखो अब यहां पर 2 चीजें हैं ना, हम लोग एक ही चीज लिए, क्या कि यहां पर पहले +3 होना चाहिए और यहां पे +2 होना चाहिए। तो इसका मतलब आपका आंसर सी होगा। ए में 2 जोड़े तो सी, सी में 3 जोड़े तो एफ। अब जाकर के आपका आंसर सही है कि 4 का आंसर डी नहीं बल्कि बी होगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। अब आपका ग्रुप कंप्लीट होता है। ठीक है, अगला सवाल 8 नंबर। 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चंस का की श्रेणी में ऐसे 4 कितने हैं जिसके तुरंत पहले 7 हो। ऐसे 4 कितने हैं जिसके तुरंत पहले 7 हो किंतु बाद में 3 ना हो। मतलब हमको 74 ढूंढना है लेकिन बाद में 3 नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा 74 कहाँ कहाँ मिलता है। तो एक 74 यहाँ मिला, बाद में 3 नहीं है। एक 74 यहाँ मिला, बाद में 3 नहीं है। एक 74 यहाँ मिला, बाद में 3 नहीं है। लेकिन इस 74 को आप नहीं ले सकते क्योंकि बाद में 3 हो गया, और एक ये 74 है, बाद में 3 नहीं है। तो कितने मिल गए, 1 2 3 और 4, मतलब कि ऑप्शन सी। तो 8 का ऑप्शन क्या हो गया, सी। ऐसे 4 जिनके पहले 7 हो
जिनके पहले 7 हो बाद में 3 नहीं होना चाहिए। तो 74 वैसे 5 जगहों पर मिला, 1 2 3 4 और 5, लेकिन इसको क्यों नहीं लिए, क्योंकि कह रहा बाद में 3 नहीं आना चाहिए, यहां 3 आ गया, इसीलिए आंसर क्या चला गया, ऑप्शन नंबर सी। टोटल नंबर ऑफ फोर्स कितने हैं, ऐसे 4 है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, यदि एक खास कोड भाषा में आउट ऑफ ऑर्डर को ये लिखा जाता है, ऑर्डर ऑफ कोड को ये लिखा जाता है, आउट इन कोड को ये लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में ऑर्डर को क्या लिखा जाएगा। अच्छा बताइए, इस दोनों में ऑर्डर कॉमन है और फिर ऑफ कॉमन है ना। अब दो चीजें कॉमन है और यहां पर ऑफ नहीं दिया हुआ है, आउट इन कोट दिया हुआ है, मतलब दो वर्ड कॉमन है, तो इस दोनों में दो चीजें कॉमन होगी। क्या सब, जीएफ जे और जे। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, कि या तो जीएफ या जे। कंफर्म नहीं निकल सकता, क्योंकि आपको पता है कि इसमें एक ही नहीं दो चीजें मैच कर गया, तो ऑर्डर और ऑफ में कंफ्यूजन हो गया कि ऑर्डर का कौन जीएफ होगा या जा होगा। उसी तरह से ऑफ में भी कंफ्यूजन है, तो ऑर्डर का कोड कंफर्म ना निकल करके क्या चला जाएगा, या तो जीएफ या फिर जेए। तो आपका ऑप्शन डी चला जाएगा, 11 का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 12 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। क्या दी गई अभिव्यक्ति इसमें डॉलर और हैच के स्थान पर क्रमशः क्या होना चाहिए ताकि आर एम से छोटा निश्चित रूप से सत्य हो। तो आर एम से छोटा पहले लिख लो, भी बड़ा है यू से और यू बड़ा है एल से। अब आर और एम का देखना है, क्या देखना है, आर और एम का, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे भी बड़ा है यू से, यू बड़ा है एल से और एल बड़ा या बराबर है टी से। अब यहाँ पे डॉलर दे दिया है, तो वही कह रहा है हैच के स्थान पर क्रमशः क्या होना चाहिए, डॉलर और हैच के स्थान पर क्रमशः, मतलब कि यहाँ पे डॉलर है और आर है। अब इसको कनेक्ट करो तो भी से ओ के बीच में यहाँ पर हैच दिया हुआ है, क्या भरना है आपको। अब ओ छोटा या बराबर है किससे, एम से, तो क्या होना चाहिए, तो आर एम से छोटा होना चाहिए, आर एम से छोटा होना चाहिए। तो छोटा होना चाहिए तो क्या सिंबल आप दे सकते हैं, तो देखिए सबका फेस इधर ही होना चाहिए, आर एम से छोटा। अगर मान लीजिए कि इधर वाला फेस या इधर वाला फेस, ये दोनों आप नहीं डाल सकते। कहिए क्यों, क्योंकि अपोजिट सिंबल हो जाएगा, तो जैसे ही अपोजिट सिंबल होगा तो ये सत्य तो नहीं होगा। निश्चित रूप से सत्य के लिए हम ये सी नहीं डाल सकते, अब ये बी नहीं डाल सकते, क्योंकि इधर फेस वाला डाल ही नहीं सकते। हाँ, ए अगर डाल देंगे, मान लो कि यहाँ पर हमने डाल दिया ग्रेटर देन, यहाँ पर भी हमने डाल दिया ग्रेटर देन, फिर भी आर एम से छोटा तो हो जाएगा, क्योंकि छोटे की सीरीज चल रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा, क्योंकि समान सिंबल देंगे तभी ये हो पाएगा। तो अपोजिट सिंबल जैसे ही डाल देंगे आप, तो आर एम गलत हो जाएगा वो, इसीलिए बी और सी कैंसिल, सीधा आंसर क्या चला गया, ए नंबर। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ, 13 नंबर। 5 फिल्में DEFGH एक ही हफ्ते जो सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार को खत्म होता है कि 5 अलग अलग दिन है रिलीज होने हैं। मतलब कि 5 दिन, मतलब कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। यही नहीं कह रहा है कि 5 फिल्में DEFGH एक ही हफ्ते जो सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार को खत्म होता है कि 5 अलग अलग दिनों में होने हैं। तो क्या कह रहा है पहला लाइन, ये बताओ। तो पहला लाइन कह रहा है ई मंगलवार के बाद किसी एक दिन रिलीज होगी। तो ई कब, मंगलवार के बाद किसी एक दिन, लेकिन बुधवार को नहीं। तो बुधवार को नहीं तो क्या हो जाएगा, ई या तो गुरुवार को हो जाएगा या नहीं तो शुक्रवार को। क्यों, क्योंकि ई कह रहा है मंगलवार के बाद किसी एक दिन रिलीज होगा लेकिन बुधवार को नहीं होगा, मतलब गुरुवार या शुक्रवार को होगा। फिल्म ई और एफ के बीच केवल 2 फिल्में हैं। अब ई को यहां रखते हैं तो एफ यहां हो जाएगा, और ई को यहां रखते हैं तो एफ यहां हो जाएगा, छोड़ दो। तो ई और एफ के बीच में 2 फिल्म रिलीज होंगी, डी एफ के ठीक पहले रिलीज होगी। अब चलो क्लियर।
अगर आप ई को यहां रखते हैं तो एफ को यहां रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ई और एफ के बीच में 2 फिल्म रिलीज होगी और डी एफ से ठीक पहले रिलीज होगी। तो अगर एफ को यहां रखेंगे तो एफ से ठीक पहले नहीं होगा, मतलब क्लियर हो गया कि यहां पर ई हो जाएगा। अब ई और एफ के बीच में 2 का गैप और एफ से ठीक पहले फिल्म डी रिलीज होगी। अब देखो सब कुछ मैच कर जाएगा। ई मंगलवार के बाद हो गया, ई और एफ के बीच में 2 फिल्म रिलीज हो गई और डी एफ के ठीक पहले रिलीज होगी। डी और एच के बीच केवल एक ही फिल्म रिलीज होगी, तो डी और एच के बीच केवल एक ही फिल्म रिलीज होगी, तो यहां पर हो जाएगा एच। अब बच कौन गया? डी ई एफ जी बच गया है। कौन बच गया है? जी, जो कि गुरुवार को। कह रहा है जी के ठीक बाद कौन सी फिल्म रिलीज होगी। तो बताइए कि डी के ठीक बाद कौन सी फिल्म रिलीज होगी। तो डी के ठीक बाद एफ फिल्म रिलीज होगी। जी के बाद ना, जी के ठीक बाद कौन सी फिल्म रिलीज होनी है? तो जी के ठीक बाद फिल्म ई रिलीज होनी है, मतलब कि आंसर सी हो जाएगा। तो 13 का आंसर सी। चलिए जरा लिख लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है। किसी कोड भाषा में कोवलेंट को ये लिखा जाता है, देखिएगा कोवलेंट क्या लिख रहा है। कोवलेंट को BWPDUM, तो ध्यान दीजिएगा इसने किया क्या है। CD ये 4 में बांट दिया है। CD OP VW AB मतलब सब में +1 किया है। इधर भी LM EF NO और TU +1 किया है। तो अब तो आप भी निकाल सकते हो एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा। तो बताइए एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग भी करेंगे क्या, तो पहले तो 4 में बांट देंगे और यहाँ पे कर देंगे, उसी तरह से कर देंगे। तो PQ EF LM और EF हो जाएगा। TU NO AB और HI, ये जो होगा आपका ये आंसर हो जाएगा। मतलब QFMF UOBI मतलब कि 16 का जो आंसर होगा वो B चला जाएगा। 16 का आंसर B चला जाएगा। समझ गए। तो 4 में बांटा है और रिवर्स करके +1 कर दिया है। ऐसे क्वेश्चंस पहले बैंक में आते थे लेकिन अब हर जगह आता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अजय राकेश का दोस्त है। अजय राकेश का दोस्त है। एक बुजुर्ग आदमी की ओर इशारा करते हुए अजय ने राकेश से पूछा कि वह कौन है। तो राकेश ने कहा कि उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। उसका बेटा कौन है, तो उसका मतलब क्या, बुजुर्ग का बेटा कौन है, तो मेरे बेटे का चाचा। मेरे बेटे का चाचा मतलब कौन हो गया, राकेश। अब राकेश के बेटे का चाचा ये हो गया। तो कौन कह रहा है कि उसका बेटा जो है मतलब ये बुजुर्ग हो जाएगा। यहां पर देखो क्वेश्चन सज गया, बस क्वेश्चन को सजाना होता है। राकेश कहता है कि उस बुजुर्ग का जो बेटा है मेरे बेटे का चाचा, तो मेरे बेटे का चाचा मतलब राकेश का भाई। अब राकेश का भाई जो है बुजुर्ग का बेटा है, तो बुजुर्ग दोनों के कौन हो गए, पिता। तो बुजुर्ग व्यक्ति और राकेश के बीच निम्नलिखित रिश्ता क्या है, तो बताइए क्या हो जाएगा, फादर का। क्या रिश्ता है दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में फादर यानी कि पिता पुत्र का रिश्ता है। क्या है, पिता पुत्र का रिश्ता है। तो 17 का आंसर बी हो गया। 17 का आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल 18 नंबर में।
क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, सभी चमगादड़ स्तनपायी होते हैं, सभी चमगादड़ स्तनपायी होते हैं और कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं होता, और कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं होता। अब इस पे देखिए कंक्लूजन क्या सब दिया गया। पहला, कोई पक्षी स्तनपायी नहीं होता, तो इस दोनों की बात कर रहा है। कोई पक्षी स्तनपायी नहीं होता, गलत। कोई पक्षी क्या नहीं हो सकते, तो ये नहीं हो सकते, ये तो हो ही सकता है ना, क्योंकि बाकी जगह पर तो पी आ सकता है, मतलब ये गलत कह रहा है। कुछ पक्षी स्तनपायी नहीं हो सकते, तो कुछ पक्षी स्तनपायी नहीं हो सकते, गलत, क्योंकि हो सकता है। तीसरा, कोई चमगादड़ पक्षी नहीं हो सकता, कोई चमगादड़ पक्षी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही है। और सभी स्तनपायी चमगादड़ होते हैं, तो क्या सभी स्तनपायी चमगादड़ होते हैं? नहीं। तो क्या कहिएगा? केवल 3, मतलब कि ऑप्शन बी। तो 18 का जो आंसर होगा वो बी चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये दोनों में से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इसका निगेटिव इसके, मान लो कि पटना वाले को मथुरा में बैन किया गया है, तो क्या वो यूपी जाना छोड़ देगा? यूपी तो जा सकता नहीं, कह रहा है नहीं यूपी नहीं जा सकते, तो गलत कह रहा है ना वो। 19 नंबर में देखिए, कह रहा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज और कितने आयत हैं? त्रिभुज आपको पता है कि ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको अगर ये कर दूं, इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं? 16 बनते हैं ना। देखो यहां पर भी बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ध्यान से देखो तो बन रहा है, मतलब 16 त्रिभुज यहां हो गया, प्लस अब आप आ जाओ इसमें भी अगर आप देखोगे तो 16 त्रिभुज भैया यहां भी बन रहा है। तो 16 + 16 32, प्लस अब जरा ध्यान दो, ये काउंट नहीं हुआ है। 3 त्रिभुज यहां से, 3 त्रिभुज यहां से, 3 त्रिभुज यहां से और 3 त्रिभुज यहां से, मतलब 3 3 3 3, मतलब कि +3 × 4 ऐड हो जाएगा, मतलब कि त्रिभुजों की संख्या 44 हो जाएगी। त्रिभुजों की 44 संख्या एक ही में दिया गया है, ऑप्शन ए। अब आयत कितने होने चाहिए? तो आयत 10 होने चाहिए। ये तो आप समझ गए, इसको हटा दूं, हटा दूं ना इसको, ये तो समझ गए होंगे अब आप लोग। क्लियर? चलो फिर आयत कितने, आयत कितने, यही ना। तो सबसे पहले इसकी अगर मैं बात करूं, इसमें आयत कितने होंगे? एक आयत यहां बन रहा है, देखिएगा 1 और 2 कितना हो गया? 1 2 3 4, और 4 के बाद ये हो गया 5, और 5 के बाद ये हो गया 6, 6 के बाद ये 7, ये 8, 8 के बाद एक ये बड़ा वाला 9, और 9 के बाद एक और आयत बन रहा है, मतलब 9 या 10 बनेगा। तो आंसर क्या हो गया? ए नंबर, 19 का आंसर ए। वैसे 9 ही आयत होना चाहिए, 10 आयत दे दिया है, कोई बात नहीं, आंसर तो मिल गया ना। 19 के बाद 20 नंबर में PQRST 5 व्यक्ति हैं, एक फुटबॉल का खिलाड़ी है, एक शतरंज का खिलाड़ी है और एक हॉकी का खिलाड़ी है। P और S अविवाहित महिलाएं हैं, याद रखिएगा। P और S अविवाहित महिलाएं हैं और किसी भी खेल में भाग नहीं लेती, मतलब खेल में भाग कौन लेगा? तो खेल में भाग लेगा PS के अलावा QRT, तो उसको एक साथ लिख दो QRT। अब P और S जो है वो महिलाएं हैं और अविवाहित महिलाएं, इसको अलग रख लो आप, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 5 व्यक्तियों का समूह है, एक फुटबॉल का खिलाड़ी, एक शतरंज का खिलाड़ी और एक हॉकी का खिलाड़ी। तो वो तीनों खिलाड़ी आपको यहां दिख रहे हैं। P और S अविवाहित महिलाएं हैं और किसी भी खेल में भाग नहीं लेती। अब कोई भी महिला ना तो शतरंज है और ना ही फुटबॉल खेलती है। एक विवाहित जोड़ा है जिसमें कि T पति है। अब T पति है का मतलब क्या हो गया? तो अब जरा ध्यान दीजिए कि T एक मेल पर्सन हो गया, T की एक मेल पर्सन हो गया, मतलब कि इस दोनों में से कोई महिला होगी। तो कोई भी महिला ना तो शतरंज और ना ही फुटबॉल खेलती है,
तो कोई भी महिला ना शतरंज ना फुटबॉल, तो महिला जो क्या खेलेगी, तो महिला इसमें कोई एक ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसमें टी पति है, क्यू आर का भाई है। अब क्यू भी मेल पर्सन है, तो क्यू कौन है, आर का भाई है, मतलब ये फीमेल, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों मैरिड कपल होंगे। साइड में लिख लो कि टी और आर जो हो जाएंगे वो मैरिड कपल हो जाएंगे, और आर का भाई जो होगा वो क्यू, यही नहीं कह रहा है कि क्यू आर का भाई है और जिसमें टी पति है। क्यू आर का भाई है और वह ना शतरंज का खिलाड़ी है और ना ही हॉकी का खिलाड़ी है, मतलब क्यू ना शतरंज का खिलाड़ी है और ना ही हॉकी का खिलाड़ी है, मतलब क्यू जो हो गया वो फुटबॉल का खिलाड़ी हो गया। कोई दिक्कत, क्यू आर का भाई है और वह ना शतरंज का खिलाड़ी है और ना ही हॉकी का खिलाड़ी है। अब कह रहा है कि कोई भी महिला ना शतरंज और ना फुटबॉल खेलती है, तो महिला शतरंज और फुटबॉल नहीं खेलेगी तो क्या खेलेगी बताइए, ना शतरंज खेलेगी ना फुटबॉल खेलेगी, तो क्या खेलेगी, हॉकी खेलेगी। क्योंकि कोई भी महिला, क्लियर लिखा हुआ है, कोई भी महिला ना शतरंज और ना ही फुटबॉल खेलती है, ठीक है। फुटबॉल हॉकी, तो ये क्या बच गया, फुटबॉल हॉकी शतरंज बच गया, तो ये क्या हो जाएगा, शतरंज हो गया, सेट हो गया, नहीं हो गया सेट, क्योंकि ये तो खिलाड़ी है नहीं और महिलाएं हैं। तो पूछ रहा है कि फुटबॉल का खिलाड़ी कौन है, तो जरा बताइएगा कि फुटबॉल का खिलाड़ी कौन है भाई, तो फुटबॉल का खिलाड़ी क्यू है, मतलब कि 27 का आंसर बी चला गया, 27 का आंसर बी चला गया। क्लियर, समझ गए, बनाने का ये बेस्ट टेक्निक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर भी इसी पर दिया हुआ है, ठीक है, 28 नंबर भी इस पे दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है सवाल बताइए, शतरंज का खिलाड़ी कौन है, तो बताइए शतरंज का खिलाड़ी कौन है भाई, तो शतरंज का खिलाड़ी टी है, मतलब कि 28 का भी आंसर बी हो जाएगा। जरा जल्दी से इसको लिख लीजिए तो फास्ट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 29 नंबर क्या कह रहे हैं देखिएगा, 4 है तो उसके विपरीत फलक पर क्या होगा। 4 है, अच्छा बताइए दोनों में क्या कॉमन है, तो सिर्फ 5 कॉमन है, दोनों में सिर्फ 5 कॉमन है, मतलब 526 और 514। तो बताइए जरा 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत 6 हो जाएगा, 4 का विपरीत 6, तो 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 29 का ऑप्शन डी। क्लॉकवाइज चलने पर निकल गया ना, 526 और 514। ये आप पहले तीसरे से भी बना सकते हैं, कहीं कैसे सर, तो दोनों में एक कॉमन है, तो 163 और 145, फिर भी 4 का अपोजिट 6 ही निकलेगा। क्लियर है। अगला सवाल 30 नंबर देखिए क्या कह रहा है, उस आकृति का चयन निम्नलिखित आकृति का श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। अब देखिए इसका संबंध अगर इससे निकालते हैं और फिर इससे निकालते हैं, तो ये चीज़ें ऊपर चली गई, ये चीज़ें इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पर चली गई और ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चीज़ें इस कॉर्नर पे चली आएगी, आ जाएगी कि नहीं चली आएगी, आ जाएगी ना। और ये जो है कॉर्नर अपना बदल रहा है, तो ये उधर से इधर कॉर्नर बदल रहा है, तो ये भी क्या करेगा, तो कॉर्नर बदल देगा, कॉर्नर बदल देगा, तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी, पहले वाली व्यवस्था में आ जाएगी। क्या आ जाएगी, तो बिल्कुल पहले वाली अवस्था में आ जाएगी, तो आंसर ए हो जाएगा, 30 का आंसर ए। क्योंकि आपको पता है कि ये मैच कर रहा है इससे, तो इसके आगे, तो ये यहाँ से अपना क्रॉस बदल दिया, मतलब यहाँ से यहाँ चलाया और ये यहाँ से यहाँ चलाया, तो फिर ये दोनों भी अपना स्थान बदलेगा, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, आंसर ए नंबर, तो 30 का आंसर ए। समझ गया। 31 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है, अब ये आकृति किसमें छिपी हुई है, तो आपको जरा देखना है कि यहां से पहले टी ढूंढ लो, टी किसमें है, ठीक है,
तो टी आपको एक यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं? टी के बाद क्या ये स्क्वायर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। स्क्वायर के बाद यहाँ से एक लाइन दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है। अब फिर एक ये दिख रहा है, तो जी हाँ दिख रहा है। मतलब स्पष्टतः ए में आप ये फिगर देख सकते हैं। 31 का आंसर ए, क्योंकि देखिए बी में तो ये टी तो है ही नहीं, सी में टी है, सी में टी है, लेकिन ये वाला लाइन मिसिंग है। ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन सी में मिसिंग है और इसमें टी है, तो फिर वही सेम गलती कि ये वाला लाइन मिसिंग है लेकिन ए में वो लाइन दिया हुआ है। तो 31 का आंसर ए हो जाएगा। क्लियर? 32 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। सभी खेत फार्म हाउस हैं। के से खेत हो गया और सभी खेत जो है वो फार्म हाउस हैं और कुछ खेत जो है वो बगीचे, और कुछ खेत बगीचे हैं। चलिए पहला क्या कह रहा है वो बताइए कि कुछ फार्म हाउस खेत है। तो बताइए फार्म हाउस और खेत दोनों साथ में है, मतलब बिल्कुल सही होगा। और कुछ बगीचे खेत हैं, तो ये भी बिल्कुल सही भाई, क्योंकि बगीचा खेत तो ऑलरेडी है ही, तो कुछ बगीचे खेत हैं। और कुछ फार्म हाउस बगीचे हैं, तो ये भी सही होगा, फार्म हाउस और बगीचे। मतलब कि 1, 2 और 3 सभी निकलते हैं, मतलब कि 32 का आंसर ए हो जाएगा। 32 का आंसर ए। कोई दिक्कत? क्लियर है? ओके, आसान सा सवाल था। 33 नंबर में देखिए, इसमें से असमान को चुनना है। तो क्या किया गया? देखिए सी ई मतलब 2 जोड़ा है, 2 जोड़ा है, 2 जोड़ा है, 2 जोड़ा है, सब में 2 2 जोड़ते गया है। फिर देखिए 13 2 15 2 17 2 19 2 21। यहाँ देखते हैं 21 2 23 2 25 2 27 2 29। यहाँ पे 16 2 18 2 20 और 3 23 और 2 25। मतलब डिफरेंट कौन सा है? इन पूरे ग्रुप में जो डिफरेंट है वो डी नंबर ऑप्शन डिफरेंट है, क्योंकि हर जगह पे 2 2 2 2 बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे 2 2 3 2 बढ़ा है, इसीलिए ग्रुप से अलग कौन है? डी नंबर। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर कह रहा है सही तार्किक क्रम आप सजाइए। देखिए शब्दों को तर्कपूर्ण तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो या तो छोटे से बड़ा करेंगे तो सबसे पहले तो नाखून आएगा, लेकिन 2 नंबर किसी ऑप्शन में नहीं है, मतलब बड़े से छोटा कीजिए। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? कोहनी। नहीं, सबसे बड़ा कंधा न हो जाएगा, कंधा सबसे बड़ा होता है। कंधे के बाद कोहनी हो जाएगी, कोहनी से छोटा कलाई हो जाएगी, और कलाई के बाद हथेली हो जाएगी 5, फिर उंगलियां हो जाएगी और फिर लास्ट में नाखून चला जाएगा। तो 3 4 1 5 6 2। तो 3 4 1 5 6 2 का मतलब ऑप्शन बी। 36 का ऑप्शन बी। हम नीचे से ऊपर अगर जाते तो ऑप्शन है ही नहीं। हम ऐसे भी सर बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर नाखून से शुरुआत करके 2 6 5 1 4 3 क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन जब नहीं दिया हुआ है मतलब वो क्लियर कर दिया है कि घटते क्रम में सजाइए इसको। क्लियर? यहां देखिए क्या कह रहा है 37 नंबर में। देखिए इसका जो है ना लॉजिक इस तरह से दिया गया है, इस तरह से दिया गया है, इस तरह से ये पकड़ना पड़ता है। 36 प्लस 28 कितना होता है बताइए? 8 6 14 64। अब 2 से भागा कर दिया है तो इक्वल टू 32 आ गया, मतलब कि 32 आ गया। सेम इधर से भी, मतलब कि इस दोनों को जोड़ा है और 2 से भागा किया है, इस दोनों को जोड़ा है और 2 से भागा किया है। तो हम भी क्या करेंगे? इस दोनों को जोड़ देंगे और भागा 2 कर देंगे। देखिए ना आप यहाँ पर 52 प्लस 40 मतलब कि 92। अब भागा 2 कीजिए तो 46 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो हमको भी यहाँ से अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा
कि 86 में 12 जोड़ देंगे 98 हो जाएगा, 2 से भागा दे देंगे 49 आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। तो जरा बताइए 37 का ऑप्शन क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। 37 का ऑप्शन ए। अगला सवाल 38 नंबर देखिए क्या कह रहा है? डी जी जे, दूसरा है बी डी एन, तीसरा है जेड ए आर, फिर है एक्स एक्स भी। तो पूछ रहा है कि अगला टर्म क्या होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा अगला टर्म क्या होगा। तो अगर डी से बी की बात करें तो -2, फिर -2, फिर -2, तो हम भी -2 कर देंगे तो भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भी। अब दूसरे लेटर का रिलेशन देखते हैं, जी से डी, तो 7 -3, फिर देखिए -3, फिर देखिए -3, तो आप भी -3 कर दो तो x में से 3 घट जाएंगे तो u हो जाएगा। अब अगले लेटर को निकालते हैं तो g से n +4, फिर देखिए +4, +4, तो हम लोग भी क्या कर देंगे? +4, तो 22 4 26 मतलब कि z। तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? VUZ। तो VUZ का मतलब ऑप्शन ए। तो 38 का जो ऑप्शन होगा वो ए चला जाएगा। 38 का ऑप्शन ए। क्लियर है? पहले लेटर में -2 का सीरीज चल रहा है, दूसरे लेटर से चलते हैं तो -3 का सीरीज चल रहा है, और लास्ट लेटर से चलते हैं तो 4 बढ़ रहे हैं, और हमारा आंसर निकल करके आ गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है? दिए गए बना के त्रिभुज विद्यार्थियों को दर्शाता है। त्रिभुज विद्यार्थी को दर्शाता है, ठीक है। वृत्त डिप्लोमा होल्डर्स को, किसको? डिप्लोमा होल्डर्स को दर्शाता है, तथा आयत स्नातक को दर्शाता है। चलो तो आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? कह रहे कितने विद्यार्थी डिप्लोमा होल्डर्स हैं लेकिन स्नातक नहीं। तो स्नातक नहीं का मतलब उसको पहले काट करके हटा दो, क्योंकि स्नातक नहीं होना चाहिए। अब बताइए दोनों में कॉमन कौन सी संख्या है? 8 है। मतलब 8 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि डिप्लोमा होल्डर्स हैं लेकिन स्नातक नहीं है। तो दोनों में कॉमन कौन सा है? 8। तो 39 का आंसर सी हो जाएगा। 39 का आंसर सी। क्लियर है? आसान सा सवाल था, देखते के साथ बनने वाला। 40 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि पारदर्शी कागज की शीट को बिंदु रेखा से मोड़ा जाए, ठीक है, बिंदु रेखा से मतलब कि ऐसे मोड़ना है। तो ऐसे जब मोड़ना है तो ये जो स्टार है आपका, ऐसा आ जाएगा और ये सर्कल ऐसा आ जाएगा जब आप मोड़ेंगे। तो मतलब कि बी नंबर हो जाएगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा और डी नहीं होगा, क्योंकि प्लस होना चाहिए। तो आंसर क्या चला गया? बी नंबर। तो 40 का ऑप्शन बी। कागज पे मोड़ेंगे तो बी नंबर आकृति परफेक्ट बनेगी, उसके अंदर में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि दाएं से बाएं के तरफ मोड़ना है, तो मुड़िएगा तो प्लस उसके अंदर में चला जाएगा, और ये जो लाइन है वो सर्कल के अंदर में चला जाएगा। मतलब बी नंबर ऑप्शन। सी में मल्टीप्लाई दे दिया है गलत, ए तो देखने से ही लग रहा है गलत, और डी में मल्टीप्लाई दे दिया है तो गलत। ठीक है, अगले सवाल की तरफ 46 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि शिशु विज्ञान, भूकंप विज्ञान, शब्दावली और हृदय विज्ञान। तो आपको पता है कि ए, बी और ये विज्ञान से रिलेटेड है। क्या है? विज्ञान से रिलेटेड है। सी नंबर जो है वो बिल्कुल अलग है।
शब्दावली दिया गया है, मतलब कि टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है, तो सी नंबर बिल्कुल अलग हो जाएगा, मतलब कि शब्दों का कलेक्शन जो शब्दावली जो होता है वो दिया गया है। बाकी शिशु विज्ञान मतलब पैडोलॉजी की बात करें, ठीक है, सिस्मोलॉजी की बात करें या कार्डियोलॉजी की बात करें, ये सारे साइंस से रिलेटेड है। 47 नंबर देखिए, 47 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण को ठीक करने के लिए कौन दो चिन्हों को बदलें। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई को बदल के देखिए, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 20 गुना 20 कितना हो जाएगा 400, और प्लस 20 420, और माइनस 1 419 आ जाएगा। देखिएगा 20 गुना 20 कितना 400, और प्लस 20 मतलब 420, और माइनस 1 इजिकल टू 419 आ गया, मतलब ऑप्शन ए। तो बताइए 47 का ऑप्शन ए चला जाएगा, 47 का ऑप्शन ए चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ 48 नंबर में, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले इसकी बात कर लो, ये एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज में कितने त्रिभुज 8, प्लस अब आ जाओ 8 के बाद 3 त्रिभुज यहां बनेगा, सॉलिड बनेगा, 8 3 11, प्लस 1 2 3 और 4 ये छोटा वाला, इक्वल टू त्रिभुजों की संख्या 15 हो जाएगी। 8 आपको चतुर्भुज में बना, 3 यहाँ बना, 11, 4 ये छोटा छोटा वाला साइड से बना, मतलब कि 48 का जो ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 15, कुल त्रिभुजों की संख्या 15 हो जाएगी। क्लियर है। 52 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है, यदि प्रॉपर्टी को 133 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, प्रॉपर्टी को 133 के रूप में लिखा जाता है, तो कुछ किया नहीं है, सबको जोड़ दिया है, सबको जोड़ दिया है और 133 ला दिया है। उसी तरह से सबको जोड़ दिया है और 70 ला दिया। कैसे देखो, तो 20 5 25 1 26 20 46 और 19, 46 और 19 65 और 5 70। तो बताइए कि डेवलपमेंट को क्या करना है, तो डेवलपमेंट को सबको जब आप जोड़ेंगे तो इक्वल टू में क्या आएगा, तो जब सबको हम लोग डेवलपमेंट के सारे लेटर को जोड़ते हैं तो आपको 131 आ जाता है। कितना आ जाता है 131, मतलब कि 52 का आंसर सी हो जाएगा। जोड़ के देख लो, 20 और 14 कितना हो जाएगा 34 5 39 और 13, 39 और 13 52 और 16 68 और 15, 68 और 15 83 और 12 95 5 100, 100 के बाद 22 5 27 और 4 31, 131 बिल्कुल सही आंसर है। तो सबको जोड़ करके लिख देना है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, कुछ खरगोश बत्तखें हैं, मान लो कि के से खरगोश हो गया। अब कुछ खरगोश जो है वो बत्तख हैं, अब कुछ बत्तख कुत्ते हैं, के यू से कुत्ता हो गया। अब कोई कुत्ता घोड़ा नहीं है, अब कोई कुत्ता घोड़ा नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा पहले की, तो कोई घोड़ा बत्तख नहीं है, तो घोड़ा का रिलेशन किसके साथ निगेटिव है, कुत्ता के साथ। ये कह रहा है कोई घोड़ा बत्तख नहीं है, गलत ना कह रहा है जी, क्योंकि घोड़ा यहाँ नहीं हो सकता, बत्तख के पास तो जा सकता है, मतलब कि गलत कह रहा है। अब कोई कुत्ता खरगोश नहीं है, अब कोई कुत्ता खरगोश नहीं है। अच्छा बताइए, कुत्ता और खरगोश में निगेटिव तो नहीं है, निगेटिव ये ना फैला रहा है, ये दोनों तो नहीं, मतलब ये भी गलत। अब कुछ बत्तख खरगोश हैं, तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बत्तख और खरगोश में रिलेशन बन रहा है। तो केवल निष्कर्ष 3, मतलब कि 53 का जो ऑप्शन होगा वो डी चला जाएगा। 53 का ऑप्शन डी लिख लीजिए जरा।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे कि जिस प्रकार मधुमेह का संबंध इंसुलिन, मतलब इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, उसी प्रकार अनीमिया का संबंध किससे? रक्त से, क्योंकि रक्त की कमी से क्या होता है? अनीमिया होता है। 54 का आंसर डी हो जाएगा। 54 का आंसर डी। क्लियर है? कोई दिक्कत कहीं से? क्लियर है ना? समझ गए? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, तो रक्त की कमी से अनीमिया होगा, इसीलिए बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो ये अनीमिया हो जाएगा। तो चलिए ये सेट आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, सेट कंप्लीटेड। क्लियर? तो हम लोग बहुत जल्द 17वें सेट से मिलेंगे, सेट नंबर 17 से, ठीक है। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट सभी को।